वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। एक बार फिर इरशाद सर आपको अपनी क्लास में खुश आमदीद, वेलकम और स्वागत करता है। बच्चों, हम एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको कंप्लीट करेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और अगली वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम उसको पहले मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, चाहे ट्रिक्स हों जैसे हो मैं आपको याद कराऊंगा, और उसके बाद हम उसकी एक एक वैल्यू को प्रूव भी करेंगे। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equal to 1/√3 find the value of first part sin A into cos C plus cos A into sin C, second part cos A into cos C minus sin A into sin C। बच्चों फिर से हम क्वेश्चन को गौर से देखें। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको कहा था कि हमें हर क्वेश्चन के लिए राइट ट्रायंगल ड्रा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ बच्चे देखेंगे, देखिए पहला पार्ट है, इसने यहाँ साइन ए लिया है, फिर कॉस सी है, इसका मतलब एंगल दोनों बार चेंज हुआ है। एक बार एंगल एक्यूट एंगल सी है, एक बार एक्यूट एंगल ए है, इसी तरह से यहाँ है, इसी तरह से दूसरे पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ एंगल शिफ्ट करना पड़ेगा। जब हमें एंगल शिफ्ट करना है तो हमारे सामने ट्रायंगल बहुत जरूरी है। एंगल शिफ्ट करने का मतलब कि ये परपेंडिकुलर और बेस जो है यहाँ एक ही साइड नहीं होगी। तो बच्चों हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC है और उसका राइट एंगल जो है वो B पर है। इसका मतलब जो दूसरी दो वर्टिक्स हैं A और C, वो हमारी चॉइस है, हम जहां रखें वहां, लेकिन B के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। B एक ही जगह होगा और वो जहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा। यहां पहले ही मैं B लगा देता हूं। अब मेरी मर्जी है यहां A लगाऊं, यहां C लगाऊं या यहां A और यहां C, इससे कोई फर्क क्वेश्चन पर पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा अगर हम B को यहां नहीं लगाएंगे। ये बच्चों 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन। बच्चों मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ देता हूं। सॉल्यूशन, तो इन ट्राइंगल ABC कामा, ये हमारे पास गिवन है, राइट एंगल्ड एट B। हमारे पास गिवन क्या है, और tan A equal to 1/√3। दिस मीन्स tan A इक्वल टू, ये हम यहां बहुत जरूरी लिखना है, पहली बार पहलवान, हार हार बैठा। हम देख रहे क्वेश्चन हमें साइन और कास की जरूरत है और टैन की जरूरत, इसलिए आगे हमें नहीं जाना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आएगा साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा टैन। आगे इनके रेसिप्रोकल हैं, इस वक्त हमें उनकी जरूरत नहीं है। बच्चों टैन ए हमने किसके बराबर देखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/√3। बच्चों ए के अकॉर्डिंग पहले हम एंगल ए पर हैं, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 एंड बेस इज इक्वल टू √3। ठीक है बच्चों, अब परपेंडिकुलर भी आया हमें, बेस भी आ गई, अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, डाल देंगे वैल्यू हम। बेस हमारे पास है बच्चों √3 और इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 1, इसका भी स्क्वायर।
अंडर रूट 3 का स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, ये हमारे पास आएगा 3 + 1। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया वो हमारे पास आया बच्चों 4। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4। दिस गिव्स अस हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4। दिस मीन्स हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2। ये हमने निकाला बच्चों हाइपोटेन्यूज, ये आया हमारे पास 2। ये हमारे पास आई बच्चों वैल्यू 2। अगर हम यहाँ से भी हाइपोटेन्यूज निकालें, यानी अगर हम इसको रखें एंगल और ये हमारे पास आएगी बेस, ये परपेंडिकुलर, ये वैल्यू अगर हमारे पास चेंज भी हो जाती है लेकिन हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है, वो हर सूरत में 2 ही आएगा। चलिए बच्चों हमारे पास 3 की 3 वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, ये है साइन ए। तो बच्चों साइन ए, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां गए हम, अब यहां आए, परपेंडिकुलर कितना बच्चों, एंगल को इस ए को लेकर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है बच्चों 1 और बेस कितनी है 3। जब हम इस एंगल को देखें तो ये आएगा 1/2। 1/2। उसके बाद हमें बच्चों चाहिए साइन ए के बाद कॉस सी चाहिए, कॉस सी इक्वल टू, अब एंगल कहां जाएगा बच्चों, सी पर जाएगा। जब हम यहां जाएंगे तो कॉस किसके बराबर है, कॉस है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, जब हम एंगल सी पर गए तो अब बेस कौन आ गई बच्चों, बेस बीसी आ गई। तो बच्चों बेस कितनी होगी, ये था हमारे पास 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितनी बच्चों 1, ये अंडर रूट 3 था और ये 2 था। तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, फिर से 1/2। साइन ए भी हमारे पास आया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। कॉस सी पर जब हम गए तो हमारे पास 1/2 आया, क्योंकि बेस हमारे पास 1 है। और क्या चाहिए हमें बच्चों, फिर हमें चाहिए कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस ए बच्चों हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, बेस कितने बच्चों अंडर रूट 3/2। और हमें चाहिए कॉस ए के बाद साइन सी, साइन सी। तो साइन सी बच्चों फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, सी को लेकर परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज है। देखिए बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बाकियों से हटकर इसलिए है कि हमें साथ साथ ही ए पर जाना है, सी पर जाना है, फिर ए पर जाना। तो पहले हम ए पर साइन को लेकर जाएंगे। तो जब हम साइन को लेकर ए पर गए तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। ठीक है बच्चों, अगर हम कॉस ए भी निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2/3। तो ये मैंने निकाला साइन ए 1/2, कॉस ए अंडर रूट 3/2। अब हम जाएंगे ए को छोड़कर, अब जाएंगे हम सी पर। पहले निकालेंगे हम साइन सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी को लेकर परपेंडिकुलर अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3/2। और कॉस बी जब हम निकालेंगे तो बेस अपॉन कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो ये आएगा 1/2। अब हमारे पास 4 की 4 वैल्यूज आ गई। इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट में करना। अब हम यहाँ ये जो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया है इसको लिखेंगे और वैल्यू डालकर हमारा आंसर निकालेंगे। नाउ जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास वो है बच्चों साइन ए। देखिए बच्चों यहाँ साइन ए और कॉस सी के बीच में कोई साइन नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस नहीं बल्कि यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डाल देंगे मल्टीप्लाई का साइन और आगे लिखेंगे हम कॉस सी, फिर प्लस का साइन दिया हुआ है, फिर कॉस ए साइन सी मीन्स यहाँ साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ होगा कॉस ए मल्टीप्लाई बाई साइन सी। डाल दो वैल्यू बच्चों। साइन ए हमने निकाला हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी भी हमने निकाला है 1/2 प्लस कॉस ए बच्चों है अंडर रूट 3/2 और मल्टीप्लाई बाई
√3/, ठीक है बच्चों। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाता 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 आता हमारे पास बच्चों 3/4, ठीक है बच्चों। ये 3/4 क्यों आया? देखिए बच्चों, √3/2 मल्टीप्लाई में √3/2, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर कैंसिल तो नहीं होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होता, इनको मल्टीप्लाई होता, हमारे पास आएगा √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई करें, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, हमारे पास आया 3/2, 2 * 4, तो ये मैंने लिखा बच्चों। तो कितना हुआ बच्चों? 1/4, इनका एलसीएम कितना आएगा? 4, तो यहाँ आएगा 1 + 3 = 4/4 = 1। तो बच्चों अब हमारे पास आंसर क्या आया? ये मैं यहां लिख रहा हूं कि sin A × cos C प्लस cos A × sin C = 1, ये हमारा आंसर। इसी तरह से बच्चों आप सेकंड पार्ट करेंगे। फर्क क्या है? यहाँ पहले पार्ट में प्लस का साइन है और दूसरे पार्ट में माइनस का साइन। अब बच्चों हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ले लेंगे। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। मैं पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ता हूं आपके सामने। इन ट्राइंगल PQR कामा राइट एंगल एट Q, ठीक है, स्टॉप, PR plus QR = 25 cm and PQ = 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P. बच्चों क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का नाम है PQR, और ये जो ट्राइंगल है ये Q पर इसका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसने क्या कहा है कि दो साइड्स PR और QR का सम हमारे पास है 25, और जो साइड PQ है वो है 5 सेंटीमीटर। कहता है ये वैल्यूज आपके पास दी हुई है और इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद आप बताओ साइन P, जो साइन की रेशियो है P को लेकर कितनी होगी, कॉस जो है हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशियो कितनी बनती है एंगल P को जाकर, और एंगल P से ही tan जो है परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो क्या बनती है। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में कहां डिफरेंस है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल आती है और इसमें जो 90 का एंगल है वो बच्चों है कहां पर? Q पर। तो Q के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, Q यहां आएगा। अब P जहां मर्जी आपको वहां रखो, मैं यहां P रखता हूं, यहां R। हम देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में हमारे पास PR जो है वो हाइपोटेन्यूज है और दूसरी दो साइड एक PQ और एक QR है। इसमें से कहता है PQ वो जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये जो दो साइड्स हैं इसमें से नहीं बताया है कि QR कितना है और PR कितना है, अलबत्ता ये बताया है कि इन दोनों का सम PR और QR का सम है 25। अब हम अपनी मर्जी से तो चेंज नहीं कर सकते कि हम रखेंगे इसको 13, इसको 12, या इसको 20, इसको 5, या इसको 19, इसको 6, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक साइड हमारे पास दी हुई है। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट कहां है कि हमें पहले इस ट्राइंगल में जाना होगा। ये जो 25 इन दोनों साइड्स का सम है, किस किस साइड का सम? PR प्लस QR जो हमारे पास है 25, इसमें से हमने दिखाना है कि इसमें से PR कितना है और QR कितना है। तो जब हमें PR और QR अलग अलग मिलेगा फिर तो इजी हमारे पास साइन कॉस टैन जो भी निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमारा पहला फोकस होगा कहां कि इस 25 में से हम PR कितना ढूंढ पाएंगे और QR कितना हमसे निकल सकता है। क्लियर बच्चों? अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? बहुत इजी है, हमने कुछ नहीं करना है। हमने क्या करना है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे क्योंकि राइट ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में हम PR का स्क्वायर इक्वल टू RQ² और PQ के स्क्वायर के बराबर लिखेंगे, वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास साइड निकल आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब हम
पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, कम से कम दो साइड्स हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस होनी चाहिए। अगर हम बेस निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से हम एक साइड निकाल, जो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, हम चाहें तो, अगर हम चाहते हैं कि पहले हमारे पास पी आर लिखे तो हम यहां लिखेंगे पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। निकला हमारे पास पी आर, हम यहां लिख सकते हैं। हम चाहें तो क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, क्योंकि बच्चों ये किसी एक साइड को तो ट्रांसपोज होना पड़ेगा। मान लो हम पी आर को रखते हैं पी आर ही, और क्यू आर को हम कितना लिखते हैं बच्चों, यहां 25 माइनस पी आर। ये बच्चों मैंने क्या किया, क्यू आर को यहीं पे रखा और 25 माइनस पी आर को ट्रांसपोज किया, तो पी आर। अब मेरे पास बच्चों दो साइडें आ गई, पी क्यू आया 5 और क्यू आर या आर क्यू हमारे पास है 25 माइनस पी आर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे और ये पी आर स्क्वायर करके हम इसकी दोनों साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर कामा right angled at Q, full stop, PR plus QR is equal to 25 centimeters and PQ equal to 5 centimeters। ये हमारे पास बच्चों गिवन पोजीशन है, और हमने निकालना क्या है, फाइंड हमने करना है, फाइंड हम करेंगे साइन P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कामा कॉस P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड tan P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हम यहां लिख सकते हैं आर हमने क्या निकाला है, क्यू आर हमने वहीं रखा, पी आर को तो यहां भी रखेंगे, हम क्यू आर यहीं रखेंगे और 25 माइनस पी आर हमारे पास आ गई दूसरी साइड, और हमारे पास पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब डाल दो पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्या है हमने लिखा हुआ, बाई पी जी टी, यानी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, डाल दो वैल्यू आप। पी आर तो हमारे पास है ही नहीं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर डाल दिया, प्लस क्यू आर हमने कितना निकाला बच्चों, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। बच्चों 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, प्लस देखो बच्चों यहां ध्यान रखेंगे आप, यहां ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहीं आप इसको कंफ्यूजन या जल्दी में ऐसा नहीं करेंगे कि 25 को भी स्क्वायर माइनस पी आर को स्क्वायर और क्वेश्चन करें, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। तो अब हमने आइडेंटिटी यहां लगानी है। 25 का स्क्वायर कितना होता बच्चों, 625 माइनस पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 50 पी आर। ठीक है बच्चों, और ये हमने कहां से किया, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये आइडेंटिटी हमने यहां लगाई। तो बच्चों ये दो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, हमारे पास आएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 650 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50
पी आर। अब बच्चों आप देख सकते हैं ये पी आर यहां भी प्लस के साथ, ये पी आर यहां भी प्लस के साथ है, ये यहीं पे कैंसिल होगा। अगर हम कैंसिल नहीं करना चाहें तो हम पी आर को लेफ्ट साइड लाएंगे, तब भी ये माइनस होगा और कैंसिल होगा। तो हम यहां इसको यहीं पे कैंसिल करते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड आएगा 0 इक्वल टू 650 माइनस 50 पी आर। ठीक है बच्चों, अब ये 650 भी हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो हमारे पास आएगा 0 माइनस 650 इक्वल टू माइनस 50 पी आर। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन की समझ आ रही है ना। पी आर कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ, हमने डायरेक्ट यहां पर कैंसिल किया। हम पी आर को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम पी आर को ट्रांसपोज करते तो ये पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाता, तब भी ये कैंसिल हो जाता। मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया। आपको ध्यान रखना है कि जब लंबी कैलकुलेशन हो तो फिर जितने स्टेप्स आपसे कम हो सकते हैं उतने कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमने पी आर डायरेक्ट यहाँ कैंसिल किया, यहाँ लेफ्ट साइड हमारे पास 0 रहा। फिर मैंने 650 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज किया तो ये यहाँ आकर माइनस हुआ। अब देखो बच्चों, यहाँ 6 ये मेरे पास आया, दिस गिव्स अस माइनस 650 अपान, तो बच्चों यहाँ माइनस 50 है और उसको पी आर के साथ मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई वाला नंबर लेफ्ट साइड या राइट साइड जाए तो वो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ हमारे पास आएगा बच्चों माइनस 50 इक्वल टू पी आर। तो बच्चों यहाँ माइनस और माइनस भी कैंसिल, 0 और 0 भी कैंसिल, और 5 1 5 5 13 आर, दिस गिव्स अस पी आर इक्वल टू 13। ये बच्चों हमारे पास तीसरी वैल्यू हमारे पास 13। अगर ये 13 है तो फिर ये कितना है, यहां लिखेंगे हम एंड क्यू आर इक्वल टू, क्यू आर किसके बराबर रखा था हमने बच्चों, 25 माइनस पी आर। तो इसका मतलब क्या, दिस गिव्स अस क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, दिस मीन्स क्यू आर इक्वल टू 12। तो बच्चों अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई कौन सी, ये वैल्यू हमारे पास अब 12 आ गई। अब 3 की 3 वैल्यूज आई हमारे पास। अब इसी जो भी वैल्यू हमें निकालने के लिए कही जाए हम निकाल सकते हैं। मैं इसकी बात यहां कर रहा हूं, तो पहले आएगा साइन पी इक्वल टू, फिर हम यहां लिखेंगे पहली बार पहलवान, हार हार बैठा, तो पी अपान एच साइन, बी अपान एच कॉस, पी अपान बी टैन। बच्चों यहां भी हमें कॉट सेक कोसेक की जरूरत ही नहीं है। साइन पी बच्चों कहां है पी, यहां है पी। ठीक है, तो साइन पी होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों पी को लेकर परपेंडिकुलर कौन सा है, 5 या 12, 12 है, तो ये आएगा 12 अपॉन 13। उसके बाद इसने पूछा बच्चों कॉस पी, ये होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, पी के साथ बेस कौन सी है 5, तो 5 अपॉन 13। उसके बाद बच्चों इसने पूछा tan p, तो tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है बच्चों 12 और बेस है 5। ये हमारा आंसर हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर्स आपकी बुक्स पर दिए हुए हैं, और हमारे पास इसमें 5 स्टेटमेंट है। हमने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और हमने जस्टिफाई भी करना है। बच्चों ट्रू या फॉल्स आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन में आपके सामने ले आया हूं। बच्चों फर्स्ट पार्ट है वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब ये हुआ कि हम tan की वैल्यू जब भी निकालें वो हमेशा 1 से कम आएगी। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसको समझने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ये मंत्र, पहली बार पहलवान हार हार बैठा। मैं यहां लिख रहा हूं पहली बार पहलवान, नीचे हार हार बैठा। ठीक है बच्चों, और अब इन्हीं का रेसिप्रोकल b अपॉन p, फिर बच्चों h अपॉन b
और उसके बाद बच्चों h/p, इसको हम कहते हैं साइन। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं cos, ये आया हमारे पास tan, ये हमारे पास आया cot, ये sec, और ये बच्चों कोसेक। इस कोसेक को हम सीकेंट भी पढ़ते हैं और कोसेक की फुल फॉर्म है कोसिकेंट। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट कहता है कि वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी वैल्यू ऑफ tan कहाँ है बच्चों, ये tan है हमारे पास, ये है tan। ये कहता है कि इसकी वैल्यू आप कुछ भी करो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यानी जब भी हम tan की, देखो बच्चों यहां है, मैंने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई, मैं कहता हूं कि यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी होगा, तभी तो आइसोसेलेस। अगर मैं ये 5 रखता हूं तो ये कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी, ये भी 5 होगी। और अगर मैं इसी में tan निकालूं तो बच्चों सी के अकॉर्डिंग tan कौन सी वैल्यू है, ए बी, यानी परपेंडिकुलर मेरे पास ए है, और बच्चों बेस कौन सी है, यहां बेस बच्चों यहां है बी सी। अब मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल रखा है, यानी मैं ए बी अपान ए बी भी लिख सकता हूं, या मैं बी सी अपान बी सी भी, क्योंकि इक्वल है, या मैं 5 अपान 5 भी लिख सकता हूं। तो इस केस में कैंसिल होकर 1 आएगा, यानी इस केस में क्या हुआ कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है वहां परपेंडिकुलर और बेस जो है बच्चों इक्वल होंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि जब भी मैं tan लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो सेम वैल्यूज होंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी। इस केस में अगर मैं यहां लिखूं कि tan c इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर का अगर मैं 5 रखता हूं तो बेस भी 5 होगी, 5 अपॉन 5 तो इक्वल टू 1। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इससे कहा था कि कुछ भी हो 1 आ सके। हाँ, अगर हम यहां देखें बच्चों तो यहां परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, छोटा है, बेस बड़ी है, यानी अगर मैं परपेंडिकुलर को यहां 5 रखता हूं तो बेस क्या हो सकेगी बच्चों, रफली बोलो 5 से बड़ी होगी ना, लंबी साइड है, 5/7 आ सकता है। तो यहां मेरे पास बच्चों tan c जो आएगा वो आएगा 5/7। 5/7 मीन्स कि जब न्यूमरेटर छोटा ये बनता है 0.7। इसी तरह से आगे चलेगा तो 0.7 मीन्स कि tan c यहां 1 से लेस है। और अगर बच्चों यहां मैं देखता हूं कि अगर मैं यहां बेस को परपेंडिकुलर को रखता हूं 5 तो बेस उससे छोटी है, यानी बेस कहीं 3 ही होगी या 2 होगी, तो 5/3 या 5/2 जो होगा 2.5। इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर 1 से बड़ा आया, क्योंकि tan बड़ा आया 1 से, क्योंकि परपेंडिकुलर लंबी साइड, बड़ी साइड को जब हम छोटी साइड से डिवाइड करेंगे तो बच्चों वैल्यू बड़ी 1 से ग्रेटर आ जाती है, और छोटी साइड को, छोटे नंबर को जब हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और जब हम सेम वैल्यू ले लेंगे तो हमारे पास कैंसिल होकर 1 आ जाता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। पता चला सबको कि वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज फॉल्स। वैल्यू ऑफ tan कैन बी 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ये कुछ भी हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी इक्वल और अनइक्वल। क्लियर? तो पहली जस्टिफिकेशन। बच्चों दूसरा इसने कहा है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल a। चलिए हम बच्चों कहीं पर भी लेते हैं, a हम यहां लेते हैं। जब हम a को यहां लेंगे तो बच्चों sec किसके बराबर है, sec a, ये देखिए बच्चों ये है sec यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बच्चों बताओ हाइपोटेन्यूज और बेस कौन सी साइड लंबी है, हाइपोटेन्यूज लंबी साइड है। जब भी हम लंबी साइड को बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी, हमेशा वैल्यू। तो अगर हम सेक को देखेंगे तो सेक में हमेशा हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चों, ये न्यूमरेटर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। यानी सेक में ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऊपर रखना है। और यहां ऊपर कौन सी वैल्यू रखी, बड़ी वैल्यू, नीचे छोटी रखी। इसका मतलब ये ट्रू है बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। पता चला बच्चों, ये सेक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है राइट ट्रायंगल की, इसका मतलब बेस हमेशा उससे छोटी होगी। तो सेक की वैल्यू जब भी हम निकालें वो ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर इसने यहां लिखा कि सेक a इक्वल टू 12/5, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि hypotenuse sec is ratio of hypotenuse and base. Hypotenuse is always greater than base.
ठीक है बच्चों। उसके बाद है cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ ए। बच्चों cos A जो है वो कोसाइन A की एब्रीविएशन है, ना कि कोसिकेट ऑफ ए। कोसिकेट A की जो एब्रीविएशन है वो है कोसेक, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट बी फॉल्स था, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू था, तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया। अब बच्चों चौथा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ A, यानी cot A इक्वल टू cot इंटू A, ये भी बच्चों गलत है। cot A मीन्स रेशियो, ये है बच्चों cot A मीन्स रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू एंगल A. It is not equal to cot multiplied by A. It is ratio of base and perpendicular with respect to angle A. उसके बाद बच्चों sin थीटा, sin थीटा किसके बराबर है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस कि कौन सी साइड बड़ी है? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब साइन में हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, साइन में डिनोमिनेटर कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लॉन्गर देन perpendicular or base. So this statement is false. Why? Because इसने hypotenuse को 3 रखा है और ऊपर perpendicular को 4 रखा है. This can't be true. As well as अगर यह cos theta भी लिखता तो even cos theta के लिए भी ये statement false होगा, क्योंकि cos theta में भी hypotenuse जो है वो कितना है? greater होता है base की से. Clear? तो बच्चों अगर आप इसको जनरली देखेंगे आप कि साइन ए और cos ए हमेशा कुछ भी हो हमेशा 1 से लेस होगा, और बच्चों साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है। साइन अगर हमेशा 1 से लेस है तो कोसेक हमेशा 1 से ग्रेटर है। cos भी बच्चों हमेशा किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी एंगल के लिए cos हमेशा 1 से लेस होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। cos का रेसिप्रोकल है बच्चों sec, sec हमेशा बड़ा होगा 1 से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो न्यूमरेटर में है। और परपेंडिकुलर और ये जो tan और cot ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 1 भी हो सकते हैं, 1 से ग्रेटर भी हो सकते हैं, 1 से स्मॉलर भी हो सकते हैं, जो हमने कंडीशन यहाँ दिखाई। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।